कोई मुझे बता सकता है आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। यहाँ पे तो स्टूडेंट सबको पता है हमने लास्ट लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, और आज हम क्या करने वाले हैं, जनरल टर्म क्या होता है, बाइनोमियल जो एक्सपांशन है उसमें जनरल टर्म को कैसे लिखते हैं, एंड बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन सीखने वाले, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वाला यहाँ पे देखते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिया है स्टूडेंट डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से लिखा है। लास्ट टाइम जो हमने लिखा था एक्सपांशन, वहां पे कैसे लिखा था हमने, x प्लस वाई होल रेज टू पावर n। ठीक है, आप चाहे तो a एंड b वेरिएबल ले सकते हो। यहाँ पे जो n है स्टूडेंट हमने क्या लिया है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमने एक नेचुरल नंबर लिया a प्लस बी होल रेज टू पावर n। और इसको लिखने का तरीका सबको याद है, कैसे लिखते थे, nc0 इंटू, या अगर मैंने यहाँ पे a एंड b ले लिया तो आप इसको ऐसा लिखेंगे nc0 इंटू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर 0। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, ये पेन अच्छे से नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि b टू द पावर 0 मतलब क्या आएगा स्टूडेंट, 1 ही आएगा। ठीक है, तो आप a प्लस बी द होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू nc0 इंटू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर 0 प्लस nc1 इंटू a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b टू द पावर 1 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टाइम आपको मिल रहा है ncn इंटू a टू द पावर 0 इंटू b टू द पावर n। याद है स्टूडेंट सबको, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने a प्लस बी के फॉर्म में आपको दिखाया है। एंड सेम चीज को अगर हम लिखना चाहे स्टूडेंट कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा के फॉर्म में, जैसे सिग्मा, यहाँ पे आप लिखेंगे NCR, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, याद है स्टूडेंट सबको, a टू द पावर n माइनस r, एंड यहाँ पे b टू द पावर r, एंड r इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 टू n। समझ में आ रहा है सबको? प्लीज बता दीजिए, हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो है बाइनोमियल थियरम है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसका होल रेज टू पावर n है तो हम ऐसा एक्सपांड करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें प्लीज बता दीजिए, सबको समझ में आया? यस मैम। अच्छा, और स्टूडेंट आपको याद है ये जो NC0 NC1 NC2 अप टू NCN, इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और यहाँ से अगर मैं जनरल टर्म की बात करूँ तो मुझे पता है आप लोग बता पाएंगे जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। कि देखो जो एक्सपांशन हमने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है NC0 इंटू e टू द पावर n इंटू b टू द पावर 0। ठीक है, अगर आपको जनरल टर्म लिखनी है, आपको बुक में ऐसा नोटेशन दिया है, इसका मतलब है r प्लस 1th टर्म। ये कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, NCR, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, a टू द पावर n माइनस r इंटू बी टू द पावर r। ये जो हमने सिग्मा के अंदर जो लिखा है स्टूडेंट, ये आप r प्लस 1 मतलब जनरल टर्म को ऐसा दिखाते हैं। और यहाँ पे r की वैल्यू की बात की जाए, वेयर r इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 से लेके लास्ट n। ठीक है, सबको पता है ये जनरल टर्म है, क्योंकि आज हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने x प्लस वाई होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन लिखा था, आप चाहे वो वाला अच्छे से याद रखिए या ये वाला, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, किसी को डाउट है? उसके बाद हमने क्या किया था स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास आपका जो लास्ट टाइम हमने किया था उसमें रिमार्क भी लिखे थे, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन करके आप मुझे बता सकते हो ना कि कितने टर्म्स रहेंगे ये वाले एक्सपांशन में। क्योंकि अगर आपका a प्लस बी होल रेज टू पावर n है, n पॉजिटिव इंटीजर है, या मतलब n आपका नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे ये एक्सपांशन में आपको n प्लस 1 टर्म मिलेगा। किसी को डाउट है यहाँ पे प्लीज बताइए। नो मैम। ओके स्टूडेंट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये आपका जो एनसीईआरटी बुक में है ऑब्जर्वेशन, वही चीज मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ये जो नोटेशन है सिग्मा एनसी के ए टू द पावर एन माइनस के बी टू द पावर के, एंड यहाँ पे के यूज किया है, आप चाहे तो आर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, के इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 टू n। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमने अभी बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा है, a प्लस बी होल रेज टू पावर n, आप उसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम चीज को ऐसा लिख के बताएं सिग्मा के फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद जो कोएफिशिएंट है NC0 NC1 NC2 अप टू NCN, ये सब बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ठीक है, अभी बात की जाए स्टूडेंट, ये सब चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कितने टर्म्स रहेंगे यहाँ पे, अगर आपका जो एक्सपांशन है, मतलब जो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट की बात करें, a प्लस बी होल रेज टू पावर n है, n आपका नेचुरल नंबर है,
तो उसके एक्सपांशन में मतलब जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको n+1 टर्म मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया था, अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे यहाँ पे जितने भी टर्म आपको आ रहे हैं बेसिकली ए एंड बी दोनों के एक्सपोनेंट को या इंडाइसेस को ऐड करेंगे तो बेसिकली आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे स्टूडेंट n मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ए एंड बी यूज किया है। तो ए एंड बी के इंडाइसेस को अगर आप ऐड करेंगे ईच टर्म में तो आपको n मिलेगा। देखो फर्स्ट टर्म में ए एंड बी का इंडाइसेस का एडिशन n, सेकेंड टर्म में भी ए एंड बी के इंडाइसेस का एडिशन इज n। ठीक है, तो जितने भी टर्म्स आपको ये एक्सपेंशन में मिलने वाले हैं सब में ए एंड बी, जो क्योंकि वेरिएबल ए एंड बी लिया है तो उनके इंडाइसेस का एडिशन n मिलेगा। किसी को डाउट है प्लीज पूछिए। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। अच्छा, उसके बाद क्या किया था, जो भी हमने डिस्कस किया था रिमार्क में, एक बार फटाफट रिवाइज कर रहे हैं हम। उसके बाद हमने पढ़ा था कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे, ओके, जो टर्म्स आपको दिख रही है टोटल n+1 टर्म है, एंड जो कोएफिशिएंट तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल, ये पढ़ा था हमने। इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म में बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपका NC0, मतलब स्टार्टिंग से मतलब बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट ये है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, लास्ट से फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये हो गया स्टूडेंट NCN। ठीक है, मतलब NC0 इज इक्वल टू NCN, ये बोलना चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, NCR की प्रॉपर्टी में पढ़ा है ये वाला कि NCR इज सेम एज NCN-R। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? मतलब अगर मैं स्टार्टिंग की सेकंड टर्म देखूं जो उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट है NC1, ठीक है, तो लास्ट से अगर सेकंड टर्म देखेंगे उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या रहेगा, NCN-1। इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि ये वाला रीजन है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम रिमार्क में डिस्कस किया था। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज। ठीक है, आई होप इतना पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या किया था हमने स्टूडेंट, वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे x प्लस, यहाँ पे हमने लिखा था x+y होल रेज टू पावर n। उसके बाद हमने बेसिकली स्पेसिफिकली यहाँ पे वैल्यूज ली थी कि x एंड y की वैल्यू ले ली थी 1 1, और यहाँ पे हम अगर a और b दोनों की वैल्यू 1 ले ले तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा 1+1 होल रेज टू पावर n, मतलब 2 रेज टू पावर n। यहाँ पे भी, यहाँ पे उन्होंने पूरा करके दिखाया है ऑलरेडी। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा नहीं है तो लेकिन हम बता सकते हैं यहाँ से। स्टूडेंट बता सकते हैं कि नहीं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अगर हम a और b दोनों की वैल्यू 1 और 1 ले ले तो आपको 2 रेज टू पावर n मिल जाएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, मतलब सम ऑफ द ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपको कितना मिलता है, 2 रेज टू पावर n। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, किसी को याद है? अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 1 ले लूं और b की वैल्यू -1 ले लूं स्टूडेंट, तो वो वाले केस में लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा 0 रेज टू पावर n। एंड यहाँ पे इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -1 तो आपको क्या मिलेगा, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 -1 रेज टू द पावर n। एंड यहाँ पे मिला था, याद है कि नहीं स्टूडेंट, NCN। तो यहाँ से हमने एक चीज लिखी थी, the sum of the coefficient at even places equal to the sum of the coefficient at odd places, ऐसा हमने लिखा था, याद है कि नहीं? नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको स्टूडेंट। यहाँ पे अगर हमने a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू -1 ले ली तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ रिजल्ट में। ठीक है, तो वो वाले केस में हमें यहाँ पे जो मिला था वो मैं बता देती हूँ, 0 इज इक्वल टू NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस, यहाँ पे आपको यहाँ पे -1 रेज टू पावर n NCN, ये चीज मिली थी। यहाँ से हमने क्या किया था, जो टर्म में यहाँ पे r की वैल्यू ओड दिख रही है उसको एक साइड में रखा था, बाकी जहाँ पे r की वैल्यू आपको इवन नंबर दिख रही है उसको एक साइड में रखा था। तो लास्ट टाइम हमने लिखा था the sum of the coefficient at even places equal to the sum of the coefficient at odd places, और वो वैल्यू कितनी आती है वो अभी मैं आपको रिमार्क में दिखाने वाली हूँ। उसकी वैल्यू आपको आती है यहाँ पे बेसिकली, ओके, ये 0 इक्वल टू ये मिला। यहाँ से आपने जो r की वैल्यू इवन है उनको एक साइड में रखा और r की वैल्यू जो ओड है उसको एक साइड में। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट, अभी के लिए मैं इरेज कर रही हूँ। किसी को डाउट है तो स्टूडेंट प्लीज बता दीजिए, मैं आपका चैट भी चेक कर रही हूँ, किसी ने अभी डाउट है क्या?
सबको समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। मैम। ओके। अच्छा स्टूडेंट, ये जो भी ऑब्जर्वेशन आई थिंक सबको समझ में आई, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो बाइनोमियल एक्सपांशन हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ए की वैल्यू आपको पता है डिक्रीज हो रही है। ए की देखो यहाँ पे ए की जो पावर है ना एन, स्टार्टिंग के टर्म में हमें मिल रहा था फर्स्ट टर्म में ए का पावर एन, वैल्यू नहीं, ए की पावर बेसिकली अपना डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे पहले ए टू द पावर एन था, सेकेंड टर्म में ए का पावर हो गया एन माइनस वन, थर्ड टर्म में ए का पावर हो गया एन माइनस टू, एंड यहाँ पे बी की पावर की बात की जाए तो स्टूडेंट बी की पावर आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो और ये चीज आपको ध्यान देनी है कि कोई भी टर्म आप ले लीजिए, वहां पे ए एंड बी दोनों के इंडाइसिस को ऐड करेंगे तो आपको एन मिलेगा, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन करेंगे, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ऑब्जर्वेशन। एंड यहाँ पे स्टूडेंट जो हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, NC0, NC1, NC2, आप तो बोलेंगे मैम जो आपने फॉर्मूला लिखा है था NCR का, उधर से वैल्यू मिल जाएगी। हाँ उधर से मिल जाएगी, लेकिन एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जो कोएफिशिएंट है जो आपको एक्सपांशन में मिलते हैं, दे फॉलो ए सर्टेन पैटर्न, वो पैटर्न को हम यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। वैल्यू तो आप मुझे ये वाले फॉर्मूले से निकाल के बता देंगे, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज सबको पता है, लेकिन एक और चीज पता होना चाहिए कि वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो बाइनोमियल इंडेक्स है उसका यहाँ पे अलग अलग वैल्यू बता रही हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ a प्लस बी होल रेज टू पावर 0, तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ a प्लस बी होल रेज टू पावर 1, ठीक है, मतलब वो वाले केस में बाइनोमियल का इंडेक्स हो गया 1, एंड जो आपको जो कोएफिशिएंट मिलेंगे, ठीक है, वो आपको क्या, उनका कोएफिशिएंट यहाँ पे बेसिकली मैं कैसे बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने लिखा है a प्लस बी होल रेज टू पावर 1, मतलब a प्लस बी, तो कोएफिशिएंट a का कितना हो गया 1, b का हो गया 1, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली चीज आपको पता होना चाहिए, आई थिंक आपने पढ़ा भी है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट कॉलम में इंडेक्स लिख रही हूँ बाइनोमियल का, एंड यहाँ पे जो कोएफिशिएंट आते हैं वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट सबको याद है, जैसे अगर मैं लिखा a प्लस बी द होल स्क्वायर, आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट की बात की जाए तो 1, 2 एंड 1, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ आपको a प्लस बी द होल क्यूब, मतलब वहां पे इंडेक्स क्या हो गया बाइनोमियल का 3, तो जो आपको टर्म्स मिलेगी उनका कोएफिशिएंट देखिए 1, 3, 3, 1, याद है सबको? प्लीज बता दीजिए यहाँ पे a प्लस बी होल रेज टू पावर 3 कैसा आता था, a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट की बात कर रहे ऐसा, ठीक है। लेकिन आपने अब तक 3 तक पता है, a प्लस बी होल रेज टू पावर 3, अगर वहां पे बाइनोमियल का इंडेक्स हो जाए 4 या 5 या मैं कुछ बोलूँ 20 हो जाए, तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे आप देखिए, अगर इंडेक्स हो जाता है बाइनोमियल का 4, तो बेसिकली कहाँ से मिला? आप अगर एक चीज ध्यान देंगे, एक्सट्रीम में जो मतलब आ रहे हैं ना, एक्सट्रीम एकदम, देखो ये देखो, ये जो 1 है, ओके ये पेन यूज नहीं हो रहा अच्छे से, ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में पहला वाला कोएफिशिएंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, और राइट साइड में कोएफिशिएंट की बात करें तो ये, तो एक चीज आपने अगर ऑब्जर्व करी होगी कि जो भी अगर आपके पास बाइनोमियल है उसका इंडेक्स, मतलब यहाँ पे a प्लस बी होल रेज टू पावर n है, ऐसा ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे उसको अगर ओपन करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट आपको 1 मिल रहा है, ठीक है। ये चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी। और ये बाकी के कोएफिशिएंट कैसे मिले, ठीक है, देखो आप ध्यान दीजिए, ये 4 मुझे मिला कैसे, ये 1 और ये 3 को मैंने ऐड किया है, मतलब ये 4 से ऊपर जो रो थी स्टूडेंट, 4 से ऊपर रो थी ये वाली, एंड यहाँ पे इन जो 4 के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जो नंबर दिख रहे हैं उनको ऐड किया, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो ऐसा ट्रायंगल जैसा आप बोल सकते हो। यहाँ से देखिए 6 कैसे मिला, इसकी पिछली वाली टर्म में लेफ्ट एंड राइट साइड में जो नंबर था उसको ऐड करके आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वैसे इधर देखिए 3 एंड 4 को ऐड करके आपने लिखा है। सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो पैटर्न को हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। ये चीज आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर इंडेक्स क्या हो गया बाइनोमियल का 5, मतलब a प्लस बी होल रेज टू पावर 5 है, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट मिलेंगे वो ऐसा मिलेगा, ठीक है, एकदम लेफ्ट साइड में एंड एकदम राइट साइड में, मतलब जो बाउंड्री की बात की जाए वहां पे कोएफिशिएंट आता है 1। और बाकी के कोएफिशिएंट कैसे मिलते हैं? ये रो के पिछली वाली रो के
देखो ये रो है, हमने ये वाली ली है, इसके पिछली वाली रो थी ये, ठीक है। फिर 5 के लेफ्ट एंड राइट में जो नंबर है उनका एडिशन आपने लिखा है। 10 कैसे मिला, 4 एंड 6 को ऐड करके आपको मिला है, 6 एंड 4 को ऐड करके 10 मिला है, वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाली चीज? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, चैट सेक्शन में बताइए आया कि नहीं समझ में। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी बताई है। ईच कोएफिशिएंट ऑफ एनी रो इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 कोएफिशिएंट इन द प्रीसीडिंग, मतलब पिछले वाली रो में, ठीक है। वन ऑन द इमीडिएट लेफ्ट एंड अदर ऑन द इमीडिएट राइट, एंड ईच रो इज बाउंडेड बाय वन ऑन बोथ द साइड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ईच रो है वो बाउंडेड बाय वन ऑन बोथ द साइड हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्टूडेंट लास्ट टाइम रिमार्क, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड आर इक्वल। रीजन लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। सिंस NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इसका कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है, अगर मैं बोलूं NC0, आपको पता है ये बाइनोमियल एक्सपांशन में फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। समझ में आया ना? स्टार्टिंग से बात कर रहे हो और अभी आप लास्ट से बात कर रहे हो, तो पहला कोएफिशिएंट कौन सा आएगा लास्ट से? NCN, ठीक है। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं NC1, आपको पता है ये क्या है? ये आपका बाइनोमियल एक्सपांशन में स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म है, ठीक है। स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म है, तो लास्ट से जो सेकेंड टर्म कौन सी आएगी आपकी? NCN माइनस 1, उसका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ओके, बाइनोमियल कोएफिशिएंट में बात कर रही हूँ। स्टूडेंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं प्लीज बताइए। यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड आर इक्वल। बेसिकली यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। ये जो NC0 है बाइनोमियल कोएफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का स्टार्टिंग से, ठीक है। NCN क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट है किसका? लास्ट टर्म का, ठीक है। मतलब लास्ट से अगर बात करूँ तो लास्ट से ये होगी फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। किसी को डाउट है स्टूडेंट प्लीज बताइए। सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। एंड स्टूडेंट ये वाले केस ऑलरेडी हमने डिस्कस किए, यहाँ पे कुछ केस डिस्कस किए, कुछ बाकी रह गए तो वो अभी कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या लिया है? a प्लस बी होल रेज टू पावर n, ऐसा फॉर्म में लिया है। तो अगर आप a की वैल्यू x ले ले, b की वैल्यू माइनस y ले ले, तो बेसिकली आपको ऐसा मिलेगा ये वाला। ये पूरा आप देख सकते हो आया कैसे, जस्ट वो अप्लाई किया है जो एक्सपांशन हमने पढ़ा है उसमें। तो मेन चीज है ये वाली चीज, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ रेड से। मुझे लगता है स्टूडेंट को ऑब्जर्व भी हो गया होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, यूजुअली जो हमने पढ़ा था a प्लस बी होल रेज टू पावर n, ठीक है। तो अगर आपको जो इस देखो a प्लस बी होल रेज टू पावर n का आपको पता है, अगर आपको सेम चीज अप्लाई करना है बाइनोमियल थ्योरम, तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस दिया रहेगा तो माइनस y को आप दूसरा टर्म अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। एंड जस्ट वो आपको एक्सपांशन लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस साइन कब आ रहा है? जब स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पे माइनस वाई का पावर हो जाता है ओड, तो वो वाले केस में माइनस साइन बाहर आ रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हो कि हमने बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट अप्लाई किया है, फिर उसको ओपन करके ये मिलता है x माइनस वाई होल रेज टू पावर n हो जाएगा NC0 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस NC1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई, लाइक दिस, ठीक है। किसी को डाउट है? जस्ट बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट अप्लाई करना है और ये एक्सपांशन आपको मिल जाएगा। यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया स्टूडेंट, जैसे x माइनस 2y होल रेज टू पावर 5 दिया है, तो कैसे ओपन करेंगे? 5C0 x टू द पावर 5, ठीक है। अगर आपको अभी कंफ्यूजन है कि प्लस माइनस कैसे आया, तो ओरिजिनल जो आपको पता है a प्लस बी द होल रेज टू पावर n का जो एक्सपांशन आपको पता है वही अप्लाई कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो b को आप माइनस 2y ले लीजिए, ठीक है। जब भी माइनस 2y का पावर ओड रहेगा, वो वाले केस में माइनस साइन आपका यहाँ पे दिखेगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साइड में आपको माइनस साइन दिखेगा, ठीक है। ये कैसे आए स्टूडेंट? क्योंकि अगर यहाँ पे लिखते माइनस 2y रेज टू पावर 1 लिखते, तो वो जो माइनस है आपने यहाँ पे लिख दिया है। किसी को डाउट है तो पूछिए। 5C0 एक्स टू द पावर 5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाता? माइनस 2y का पावर 0, ठीक है, मतलब 1 हो गया वो।
एंड ये सेकेंड टर्म में माइनस कैसे आया, आपने लिखते हैं इसको 5c1 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू -2y का पावर हो जाता है यहाँ पे 1। ठीक है, तो वो माइनस साइन आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहे हैं। तो ये एक्सपांशन में 6 टर्म होगी, क्यों, क्योंकि इंडेक्स बात कर रहे हैं इसकी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, इंडेक्स है यहाँ पे 5, तो टोटल टर्म कितने मिलेंगे ये एक्सपांशन में 6। तो ये वाला आप ओपन करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। किसी को डाउट है कैसे आया तो प्लीज पूछिए, चैट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। नो मैम। पक्का कर सकते हो ना ये, अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये तो जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं वो मैं दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमने। एंड ये लास्ट टाइम स्टूडेंट एक में मैं चेक कर लेती हूँ हमने किया था कि नहीं, ये वाला हमारा शायद से मिस हो गया था, अभी तक नहीं किया डिस्कस, तो अभी कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको चाहिए तो मैं लिख देती हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा है a प्लस डी होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन कैसा पढ़ा है, nc0 a टू द पावर n इंटू b टू द पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b टू द पावर 1। ठीक है, डॉट 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 ncn a टू द पावर हो गया यहाँ पे 0 एंड b टू द पावर n। ठीक है स्टूडेंट, ये एक्सपांशन मैंने लिखा है। अगर यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म a की वैल्यू ले ले 1 एंड सेकेंड टर्म b की वैल्यू x ले ले, तो इसको ओपन कर सकते हो सब लोग, देख लीजिए 1 प्लस एक्स टू द पावर होल रेज टू पावर n आपको ऐसा मिलेगा। कोई डाउट है किसी को प्लीज देख लीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है, एंड यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, a की वैल्यू 1 लीजिए एंड b की वैल्यू यहाँ पे x ले लीजिए। ठीक है, एंड जस्ट आप इसको ओपन कर रहे हो। ठीक है, तो एक चीज आपको ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, ये आपको ऐसा याद कर सकते हो। नहीं, अगर आपको प्लीज यहाँ पे एक बात याद रखिए, आपको ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर a की वैल्यू आपने 1 ले ली, b की वैल्यू यहाँ पे ले ली x, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत यूज होने वाला है। तो ये चीज आप यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n। अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहूँ स्टूडेंट, वो भी आपको समझ में आएगा, ये आपका हो जाएगा NCR। किसी को डाउट है स्टूडेंट प्लीज बता दीजिए, सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कुछ स्टूडेंट पूछे कि मैम ये लिखा कैसे है। ठीक है, तो वो भी आप पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, बेसिकली इसमें अगर किसी को डाउट है, ये चीज जो हमने यहाँ पे लिखी है ना, देखो यहाँ पे आपको मिल रहा था, देख, ओके ओके, 1 का पावर है n माइनस 2, तो 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसको अगर हम सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहे तो स्टूडेंट कैसा लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू सिग्मा NCR। एंड यहाँ पे क्या लिखूंगी, कोई ऑब्जर्व करके बता सकता है मुझे, x टू द पावर r ऐसा लिख सकती हूँ कि नहीं? अगर मैंने यहाँ पे r की वैल्यू 0 से n ली, तो ऑब्जर्व कीजिए फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, अगर मैं r की वैल्यू 0 लूँ तो NC0 एंड x का पावर 0, मतलब x का पावर 0 मतलब यहाँ पे वो 1 मिल जाएगा, तो पहला टर्म NC0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, r की वैल्यू 1 लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, सेकेंड टर्म मिलेगा यहाँ पे NC1। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो हमने जो ये लिखा है ऐसा लिख सकते हैं। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि ये चीज आपको पता होना चाहिए। कभी कभी x प्लस 1 लिखिए, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट 1 प्लस एक्स इज सेम एज x प्लस 1, तो यहाँ पे अगर कभी आपको बोले कि x प्लस 1 होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन क्या आएगा, तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो। कंफ्यूज मत होना, आप बोलेंगे मैम यहाँ पे b की वैल्यू 1 ली है, लेकिन आपको पता है 1 प्लस एक्स इज सेम एज x प्लस 1। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? तो इन दोनों का एक्सपांशन आपको यही मिलेगा। और ये भी चीज आपको याद रखनी है, कौन सी वाली, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ऐसे टर्म दिख रहे हो, बाद में हम उसको ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो एवरीवन प्लीज रिमेम्बर 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन ये होता है। सिंपल ट्रिक है इसको याद करने का। आप चाहे तो बाइनोमियल स्टेटमेंट आपको पता है, उससे लिखना चाहे तभी भी लिख सकते हो, या डायरेक्टली पता चलेगा 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, ये होता है NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर। एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे जो r की वैल्यू आ रही है वही x का पावर में आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए टर्म्स की बात करें, क्योंकि मैंने सिग्मा के फॉर्म में लिखा है, सिग्मा मतलब एडिशन ऑफ द टर्म्स। ठीक है, तो जो r की वैल्यू है वही आपके x के पावर में आ रहा है। तो ये किसकी बता रही हूँ मैं, 1 प्लस एक्स टू द 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए।
सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट? हम जस्ट केस डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ सब। यहाँ पे 1 + x इज सेम एज x + 1, ठीक है। एंड 1 + x होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन हमें ये मिलता है। आप इसको सिग्मा के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ऐसा करके बताया, अगर आप एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले ऐसा लिखा है, फिर यहाँ पे बोल रहे हैं अगर x की वैल्यू 1 ले ले तो क्या मिलेगा, 1 + 1 होल रेज टू पावर n, मतलब 2 रेज टू पावर n। हमने लास्ट टाइम कैसे डिस्कस किया था याद है? हमने ओरिजिनल जो स्टेटमेंट था बाइनोमियल थ्योरम का, वहां पे दोनों की वैल्यू 1 ले ली थी, ठीक है। वहां से हमको जो मिला था वो ये था, 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू nc0 + nc1 + nc2 अप टू ncn। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, ठीक है। और हमने क्वेश्चन भी लिया होगा उसके ऊपर। अच्छा, अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ से हमने पिछले वाले स्टेप में लिखा है 1 + x होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन, ये लिखा है सिग्मा के फॉर्म में। अगर अदरवाइज आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, nc0 + nc1 into x plus nc2 into x square plus dot 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 ncn into x to the power n। अगर यहाँ पे मैं प्लस की जगह माइनस हो तो क्या होगा स्टूडेंट? वो वाले केस में जब x की पावर हो जाती है और वो वाले केस में माइनस साइन आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे x³ का टर्म दिख रहा है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता ब्रैकेट के अंदर, मतलब 1 - x होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन कर रहे होते, जहाँ पे x की पावर ओड आ रही है वो वाले केस में माइनस साइन आपको दिखता। तो वो यहाँ पे नेक्स्ट केस में लिया है, ठीक है। अगर a की वैल्यू 1 हो जाती है, b की वैल्यू -x, तो आपको जो एक्सपांशन मिलेगा ऐसा मिलेगा, ठीक है। nc0 - nc1 इंटू x, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर ओड आ रही है और यहाँ पे x की जगह -x लिखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए। यस मैम। यस मैम। एंड यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ये वाले रिजल्ट। यहाँ पे हमने क्या बोला था, जो ओरिजिनल जो स्टेटमेंट लिखा था बाइनोमियल थ्योरम का, वहां पे एक की वैल्यू +1 ले ली थी, दूसरे वाले की आप बोल सकते हैं -1। तो बेसिकली वहां से हमें मिला था 0 इज इक्वल टू nc0 - nc1 + nc2, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन मिल रहा था। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे मैं लिखा रही हूँ आपको, एक सेकेंड। जो हमें मिला था स्टूडेंट वो लिख देती हूँ यहाँ पे। हमें मिला था ऐसा, nc1 + nc3 + nc5 + डॉट 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 इज इक्वल टू nc0 + nc2 + nc4 + डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, द सम ऑफ, ओके यहाँ पे भी लिखा है, द सम ऑफ ऑल द ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और इनकी वैल्यू की बात की जाए तो स्टूडेंट आपको मिलेगा 2 रेज टू पावर n - 1। कैसे? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि दोनों की देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दिस इज द सम ऑफ ऑल द ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है स्टूडेंट। अभी किसी को डाउट है कि ये वैल्यू कैसी आई? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है 2 रेज टू पावर n, और ये दोनों का देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। अगर सपोज किसी को मानना है तो एक काम कर लेते हैं, जैसे अगर आपने बोल रहे हैं कैपिटल Y वैल्यू है, ये भी कैपिटल Y फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको y + y कितना मिलेगा, 2y। मतलब जब अगर आप एडिशन कर रहे हो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का, उसका वैल्यू आपको पता है 2 रेज टू पावर n आता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू की बात करूँ स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल Y हो जाएगा आपका 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 टू द पावर n - 1। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल द ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एंड ये क्या आता है स्टूडेंट, 2 रेज टू पावर n - 1। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया है ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे है स्टूडेंट, एक्सपांड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने और भी क्वेश्चन लिए, 5 क्वेश्चन लिए, जिसमें से 2-3 मैं सोल्व करने वाली और 2-3 आपको सोल्व करने के लिए देने वाली, ठीक है।
तो अभी कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, आप चाहे तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए या आपको, ओके फर्स्ट वाला मैं कराती हूँ, फर्स्ट वन, ठीक है। आप लोग भी मुझे बता सकते हो ये आपका आंसर जो भी आ रहा है वो आप मुझे चैट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो। अच्छा स्टूडेंट अभी आप मुझे बताइए इसका जो, एक सेकेंड चैट में देख लेती हूँ, किसी स्टूडेंट का हैंड रेज है यहाँ पे, प्रोमिला का, हाँ प्रोमिला बोलिए। मैम मैं लेफ्ट कर सकती हूँ, मैं बाहर हूँ और मेरे हेडफोन्स की बैटरी खत्म हो गई। हम थोड़ी देर बाद फिर ज्वाइन कर लूंगी चार्ज करके। ओके ओके प्रोमिला। अच्छा स्टूडेंट अभी मुझे बताइए ये जो मैंने लिखा है 1 माइनस 2x होल रेज टू पावर 5। अच्छा स्टूडेंट एक तो काम कर सकते हैं, जो ओरिजिनली जो हमने बाइनोमियल थियरम का स्टेटमेंट पढ़ा था वैसे आप कर सकते हो, अदरवाइज अभी मैंने थोड़े से डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे। ये वाला याद है स्टूडेंट, 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर n, ये वाला अगर आपको याद है तो आप चाहे तो ये पूरा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये वाले केस में क्या हो गया, जो क्वेश्चन हमने लिया है वहां पे एक्स की जगह क्या है आपका, देखो यहाँ पे अगर मैं ये वाला डायरेक्टली यूज करना चाहूँ, ये जो रिजल्ट है आप चाहे तो डायरेक्टली यूज कर लीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली रिजल्ट याद नहीं है तो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वही बाइनोमियल थ्योरम का वो यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये जो देखिए आप चाहे तो इसको, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा पढ़ा था 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन, आपको चाहिए तो मैं लिख के दिखा देती हूँ। ये कुछ ऐसा था, देखो ये ऐसा था NC0, फिर आपको प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पे x है, यहाँ पे आपके पास 2x है। आप बताइए कैसा यूज करूँ, आप लोग बताइए। जो ओरिजिनल स्टेटमेंट पढ़ी है बाइनोमियल थ्योरम का वैसे लिख के बताऊं कि कैसे लिख के बताऊं, आंसर सेम आने वाला है एवरीवन। बायनोमियल। ओके सो ओरिजिनल वाला, ठीक है ओरिजिनल वाला, अगर आपको वो वाला यूज करना है तो मैं वो वाला लिख देती हूँ। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा वहां से, इंडेक्स कितने हैं n की वैल्यू है 5, ठीक है। तो ऐसा लिखूंगी ना मैं 5c0 इंटू 1 टू द पावर 5, एंड ये जो है यहाँ पे माइनस 2x का पावर 0, मतलब मैं लिखने वाली नहीं हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि उसका पावर 0 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट क्या मिलेगा, 5c1 1 टू द पावर 4 हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस 2x का पावर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद की बात की जाए स्टूडेंट, फिर प्लस साइन आएगा आपके पास, 5c2 यहाँ पे 1 टू द पावर कितना हो जाएगा 3, माइनस 2x का पावर हो जाएगा 2। यहाँ पे मैंने पहली वाली टर्म में माइनस 2x का पावर 0 लिख के नहीं बताया है, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसका अगर पावर में 0 लिखूंगी मतलब आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। ओके नेक्स्ट टर्म लिखिए यहाँ पे 5c3 1 टू द पावर 2 हो जाएगा, इंटू माइनस 2x का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, एंड उसके बाद 5c4, एंड यहाँ पे बात की जाए माइनस, ओके यहाँ पे ओके 5c4 1 टू द पावर 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे मिलेगा माइनस 2x का पावर 4, ठीक है। एक चीज तो आपको पता चल रहा है, 1 का पावर ऑफ 1 लीजिए 2 लीजिए क्या मिल रहा है, सब हमेशा 1 मिलेगा। आप चाहे तो वो रिजल्ट भी डायरेक्टली यूज कर सकते थे क्योंकि उससे फटाफट आ रहा है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक है। प्लस 5c5 1 टू द पावर 0 इंटू माइनस 2x का पावर 5। एवरीवन सोल्व कीजिए एंड मुझे फटाफट आंसर बताइए। यहाँ पे 5c0 मतलब आप ऐसे भी बता सकते 1 आएगा, ठीक है। 5c0 मतलब 1, एंड 1 का पावर 5 करेंगे तो 1, पहला टर्म मुझे मिला 1। 5c1 का मतलब होता है स्टूडेंट, अगर आपके पास 5 ऑब्जेक्ट है उसमें से एक आप सिलेक्ट करो एट ए टाइम, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इसका आंसर कितना मिलेगा 5। किसी को कैलकुलेट करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज 5c1 आएगा 5, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये 5 हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे आएगा माइनस साइन, ठीक है। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए कैसे लिखा, क्योंकि माइनस 2x का पावर 1 है, ठीक है, मतलब माइनस 2x हो गया, 5c1 मतलब 5, ठीक है। सो 5, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक है, कोई मुझे बताएगा क्या मिस्टेक है, कोई नहीं बता रहा है यहाँ पे। 5c1 की वैल्यू है 5, एंड इसको अगर आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा -10, एंड यहाँ पे x। समझ में आ रहा है तो बताइए एवरीवन, सेकंड टर्म सही है ना, ओके। एंड अभी स्टूडेंट 5c2 की बात की जाए, यहाँ पे किसी को यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, 5c2 की वैल्यू इक्वल टू 5c3 आने वाली है, लेकिन क्या होती है वो दिखाइए, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ 5 इंटू, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, वहाँ पे स्पेस है नहीं, तो हमें जो मिलेगा यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख देती हूँ, एंड 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 10 आ रहा है। ठीक है, मैं आपके लिए बताया, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, तो 5c2 इज इक्वल टू 5c3, उसका वैल्यू आ रहा है 10। ये वाला इरेज कर रही हूँ मैं, ये वाला भी ऊपर से। तो एवरीवन प्लीज मेरे साथ सोल्व कीजिए एंड मुझे बताइए। तो आपको पता है 5c2 की वैल्यू कितनी आई, 10, लेकिन यहाँ पे -2x का होल स्क्वायर है। ठीक है, सो -2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और ये 5c2 का वैल्यू 10। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ स्टूडेंट? 10 एंड 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14। आई होप सबको समझ में आ रहा है, मैं सिंपली करके लिख रही हूँ, आप चाहे तो 2-3 स्टेप में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अभी पता है 5c3 की वैल्यू भी 10 आएगी, लेकिन यहाँ पे -2x का पावर 3 है। ठीक है, तो माइनस साइन तो डेफिनेटली आएगा यहाँ पे, एंड 2 का पावर 3 आपको पता है 8 होता है, 8 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 80। ठीक है, एंड अभी 5c4 की वैल्यू की बात की जाए स्टूडेंट, 5c4 की वैल्यू इक्वल टू 5c1 आएगा, जो मैंने रिजल्ट आपको बताया था, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ठीक है, ये वैल्यू होगी आपको पता है 5। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, ये वैल्यू होगी 5c4 की वैल्यू इक्वल टू 5c1 आएगी, दैट इज 5। ठीक है, एंड यहाँ पे बात की जाए -2x का पावर 4, ये हो गया प्लस का 16। 16 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, कोई बताइए? चैट में चेक कर, और करिश्मा आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए कुछ डाउट है तो। ओके, यहाँ पे मैं चेक भी कर लेती हूँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने आंसर बताया, इसका एक्सपांशन चेक कर लेते हैं, देखते हैं किसका सही आ रहा है किसका नहीं। यहाँ पे मेरे पास +80 आएगा, एंड यहाँ पे x टू द पावर 4। ठीक है, एंड 5c5 की बात की जाए तो स्टूडेंट 1 आता है, और -2x का पावर 5 है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, एंड 2 का पावर 5 मतलब 32 इंटू x टू द पावर 5। एक बार चेक कर लेते कितने, जिया आपने एकदम सही आंसर दिया है, 1 - 10x प्लस 40 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 80 टाइम्स x क्यूब प्लस 80 टाइम्स x रेज टू पावर 4 माइनस 32 इंटू x टू द पावर 5। एक्सीलेंट जिया। उसके बाद करिश्मा आपने भी एकदम करेक्ट आंसर दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे, हाँ एकदम करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे 5 क्यों लिखा? ओके, x टू द पावर 5 है वो, ओके, क्योंकि आपने पावर भी नहीं लगाया। ओके, आपका भी आंसर सही है यहाँ पे, लीना। ओके, वेरी गुड लीना, आपने भी एकदम सही लिखा है। नवीन कुमार, नैन्सी, सबको समझ में आया हमने क्या किया स्टूडेंट? आप चाहे तो जो मैंने आपको पर्टिकुलरली रिजल्ट बताए वैसे भी लिख सकती हूँ। कौन से रिजल्ट की बात कर रही हूँ मैं? ये वाले की, 1 - x होल रेज टू पावर n, वो वाला अगर आपको याद है तो वैसे भी लिख सकते हो। अदरवाइज जो बाइनोमियल स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग में पढ़ा है उसको अप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, ये आंसर मिला। वेरी गुड स्टूडेंट, सबको समझ में आया है मैंने क्या बताया यहाँ पे? यस मैम। ओके, एक हमने टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन लिए स्टूडेंट? मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिए हैं, तो एक और मुझे बताइए कौन सा, बाकी के मैं होमवर्क में देने वाली हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करेंगे। ये वाला ले कि ये वाला तो इजी है, मुझे लगता है थर्ड वाला कर पाएंगे, तो एक और बाकी का दिखा देती हूँ। इनमें से बताइए 4th और 5th में कौन सा क्वेश्चन ले, बाकी का आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ऑलरेडी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, दीज क्वेश्चन है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। स्टूडेंट ये वाला करे, 4th वाला करे कि 5th वाला करे अभी? ओके, 5th वाला करते हैं। ओके, अगर आपने 4th किया तो ऑटोमेटिकली 5th भी आ जाएगा। ठीक है, 5th किया तो ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा, तो एक काम करते हैं, इनमें से कौन सा करे? ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये ओके, ये वाला भी सेम, आपको जस्ट वो स्टेटमेंट याद होना चाहिए। 4th वाला होमवर्क में है स्टूडेंट यहाँ पे, एंड ये वाला भी होमवर्क में है। जस्ट आपको a + b होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन आना चाहिए। दिस इज ऑल्सो फॉर होमवर्क, यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5th वाला भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 5th वाला हम ले रहे हैं यहाँ पे x + 1/x होल रेज टू पावर 6। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सपांशन में कितनी टर्म आएगी? 6 + 1, 7 टर्म्स आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर 6 दिया है, तो इसमें अगर आप ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने टर्म आएंगे? 7 टर्म। 6 + 1 7 टर्म। लिख लेते हैं, चलो इसको।
आप मेरे से पहले भी आंसर बता सकते हो यहाँ पे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट 4 बता रहे हैं, कुछ 5 बता रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमने जो बात करी थी ना इन जनरल, अभी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल दिया सेकेंड टर्म, ठीक है, क्योंकि इन जनरल हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अगर आपके पास a प्लस बी होल रेज टू पावर n है तो उसके एक्सपांशन में आपको n प्लस 1 टर्म्स मिलते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ 4 5 कुछ बता रहे हैं, ये मुझे नहीं पता किसका आंसर बता रहे हैं, लेकिन चलो इसको ओपन करते हैं। ओके, हम बाइनोमियल थ्योरम से इसको ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 6c0 इंटू एक्स टू द पावर 6, ठीक है। आप चाहे तो इंटू 1/x का पावर 0 लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो यहाँ पे 1/x का पावर 0। फिर हो गए 6c1 एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x टू द पावर 5। x की पावर यहाँ पे देखो अभी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, 1/x का पावर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/x का पावर 1 प्लस 6c2 x टू द पावर हो जाएगा 4, 1/x का पावर आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 6c3 x का पावर हो गया 3 इंटू 1/x का पावर आपके पास हो गया 3, ठीक है। 6c4 x टू द पावर आपके पास 2 हो जाएगा, 1/x का पावर हो जाएगा 4। फिर आपको मिलेगा 6c5 x इंटू 1/x रेस्ट, ओके, इसका पावर हो गया 5। एंड लास्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट 6c6 एंड यहाँ पे x का पावर 0 हो जाएगा इंटू 1/x का पावर 6। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, जस्ट बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे यूज किया है। अभी बताइए 6c0 मतलब 6 अगर इसका थियोरेटिकली मीनिंग की बात करूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब 6 ऑब्जेक्ट है, उसमें से आप 0 सेलेक्ट कर रहे तो उसकी वैल्यू आती है 1, मतलब कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे एक ही टाइम पे, इसका मतलब ये। तो 6c0 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, एंड 1/x रेज टू पावर 0 भी 1 हो गया। तो बेसिकली पहला टर्म मुझे मिल रहा है x रेज टू पावर 6। एवरीवन ध्यान दीजिए, कुछ मिस्टेक रहेगा तो प्लीज बताइए। तो पहला मुझे टर्म मिल रहा है x रेज टू पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट 6c1, ये हो जाएगा 6 आपके पास। अच्छा अभी क्या हो रहा है, x रेज टू पावर 5 है एंड यहाँ पे 1/x का पावर 1 है। तो बेसिकली स्टूडेंट ये क्या हो गया, सेकेंड टर्म की बात करें तो 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू 1/x ऐसा है, ठीक है, ये वाला x। और यहाँ पे तो बेसिकली आप बात करें तो इंडाइसिस का प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये मिल जाएगा 6 इंटू एक्स टू द पावर 4। सबको समझ में आ रहा है कैसे आया स्टूडेंट्स, प्लीज बताइए। ओके Yes, करिश्मा ने ma'am. आंसर दे ही दिया है यहाँ पे, वेरी गुड करिश्मा, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना ही चाहिए, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट भी प्लीज मेरे से पहले आंसर बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 6 इंटू एक्स टू द पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट टाइम की बात करते हैं स्टूडेंट 6c2 की वैल्यू हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ओके, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 इंटू 1 एंड 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आप कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 5 जा 15 मिल रहा है यहाँ पे। 6c2 की वैल्यू 15 मिल रही है, ओके, तो यहाँ पे 15 लिखते हैं प्लस 15 एंड यहाँ पे स्टूडेंट आई थिंक आपको x रेज टू पावर 2 मिल रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप देखो 1/x का पावर 2 था, मतलब 1/x स्क्वायर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, x रेज टू पावर 4, ठीक है। तो सबको समझ में आया, तो हमारे पास ये मिला थर्ड टर्म है 15 इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट की बात कीजिए, नेक्स्ट क्या हो गया, ओके, ये हमारे पास कितना मिलेगा स्टूडेंट, 6c3 की वैल्यू कितनी आ रही है, कोई तो बताइए, ऐसा मिलेगा ना। तो 6 इंटू, ओके एक सेकेंड, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड यहाँ से बात की जाए एक 3 फैक्टोरियल आप कैंसिल करेंगे, दूसरे वाले को आप 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो, ठीक है। 3 इंटू 2 मतलब 6 ही होता है, ये 6 इधर से कैंसिल किया, ये फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल किया, तो 5 इंटू 4 20 मुझे मिल रहा है, चेक कर लीजिए आप लोग अच्छे से। तो ये 20 मिल रहा है, ठीक है, तो ये 20 मिल रहा है। तो यहाँ से बात की जाए स्टूडेंट तो हो जाएगा 20 एंड यहाँ पे एक्स क्यूब है मल्टीप्लाई बाई 1/x क्यूब, तो आपको पता है x का पावर 0 बन जाएगा, मतलब 1, ठीक है, वेरी गुड, हमारा 20 आया है। नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 6c4 इस सेम है 6c2 की अभी हमें पता था वैल्यू 15 आई है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x रेज टू पावर 4। तो ये बेसिकली आपको ऐसा लिख सकते हो 15/x स्क्वायर,
किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज बताइए। वेरी गुड लीना, वेरी गुड करिश्मा, जिया, वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा टर्म। 6C5 की वैल्यू इज सेम एज 6C1। ठीक है, ये अपना वैल्यू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हमारा 6 हुआ। बाकी की बात करें तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा 6/x⁴। चेक कर लीजिए एक बार मैंने सही लिखा है कि नहीं। वेरी गुड। एंड लास्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट, 6C0 मतलब 1। 6 ऑब्जेक्ट है, 6 की 6 आप एक के टाइम पे सिलेक्ट कर रहे हो तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? बेसिकली एक ही मिले कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो ये 1 एंड यहाँ से बेसिकली आपको मिल रहा है 1/x⁴। स्टूडेंट एक बार चेक कर लीजिए जो भी मैंने लिखा है सही है कि नहीं। कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज बताइए। जिन लोगों ने आंसर किया है, जो लोग ट्राई कर रहे हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स। सबको समझ में आ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं? बाइनोमियल थ्योरम जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा है उसको जस्ट अप्लाई कर रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको एक्सपांड किया तो टोटल कितने टर्म्स मिले ये वाले एक्सपांशन में? आपको 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर इंडेक्स कितना था? 6। ठीक है, इंडेक्स कितना था? 6। तो यहाँ पे इसके एक्सपांशन में 7 टर्म मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सबको समझ में आया? वेरी गुड आंचल, वेरी गुड जिया, लीना, करिश्मा, बहुत फास्ट आंसर कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड। किसी को डाउट है तो बताइए। यहाँ पे सबको समझ में आया क्या किया हमने? एवरीवन पक्का ना? तो ये जो क्वेश्चन है आप प्लीज इसको कंप्लीट करना है। ये आपके बुक्स में भी दिए हैं, एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई करना। आंसर नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, सो मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी आप लोग को ट्राई करना है। इसी टाइप का है, जस्ट उसको बाइनोमियल थ्योरम्स का स्टेटमेंट अप्लाई करके जस्ट ओपन करना है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट की बात की जाए, ये भी क्वेश्चन आपकी बुक से ही लिया है मैंने। तो अगर यहाँ पे क्या दिया है 1.01, उसका पावर देखिए कितना दिया है यहाँ पे। कोई मुझे बताएगा पावर कितना है? यहाँ पे 10 लाख दिया है। आप कैलकुलेट कर सकते हो यूनिट प्लेस। ओके, 10 लाख दिया है और यहाँ पे बोला है इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो स्टूडेंट बाइनोमियल, क्योंकि हम ये वाले पे अप्लाई कर सकते हैं, एक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर मैं बात करूँ 1.01, उसका पावर है 10 लाख। कितने आएंगे 10 लाख में? 0 कोई बताएगा? 6 zeros आ रहे हैं। एवरीवन सामने क्वेश्चन है, ये बुक एनसीईआरटी से, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपका एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको पावर कुछ 10 लाख ही देंगे, यहाँ पे हो सकता है कुछ 1000 भी पावर दे दे और बोलेंगे 2 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो एक मेथड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो 1.01 होल रेज टू पावर, आपने क्या लिखा है? 10 लाख लिखा है स्टूडेंट। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि नहीं? एवरीवन ध्यान दीजिए, 1 + 0.01 होल रेज टू पावर 10 लाख। प्लीज बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक मेथड पढ़ा था ऐसा, 1 + x होल रेज टू पावर n का। ठीक है, वो पढ़ा तो वो डायरेक्टली मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वो ऐसा था। तो ये वाला यहाँ पे जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन देंगे, 1.02 भी हो सकता है, लेकिन 2 नंबर का आपको कंपैरिजन करना है, कौन सा स्मॉलर है कौन सा बड़ा। ठीक है, तो अभी मैं इसको डायरेक्टली रिजल्ट से लिखने वाली हूँ। आप चाहे तो पूरा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था वैसे लिखिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट? यहाँ पे ओके, काउंट कीजिए, 0 सही लिखा है, 6 0 आएगा यहाँ पे, 6 0। एंड यहाँ पे हो जाएगा ये पहली टर्म ये हो जाएगी। समझ में आ रहा है पहली टर्म ये कैसे आई? क्योंकि ये 0.01 का जो पावर है, ओके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। 1 + x होल रेज टू पावर n, ये हो जाता है nc0 + nc1 × x + nc2 × x² + डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समझ में आए? लास्ट टर्म की बात की जाए वो हो जाएगा ncn एंड यहाँ पे x⁴ n। तो यही चीज मैं आपको बोल दे रही हूँ कि आपको ऐसा लिखना है। तो ये आपके पास हो गया 10 लाख C0। उसके बाद की बात की जाए आपके पास हो जाएगा 10 लाख। ओके, एंड यहाँ पे C1 एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया आपके पास 0.01। ठीक है, प्लस डॉट 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 आप लिखेंगे। ठीक है, मैं पूरा लिखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप पूरा ऐसा लिख सकते हो। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? अच्छा, लीना ने तो पहले ही आंसर दे दिया है। वेरी गुड लीना, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट समझ में आए? मैंने आपको सिर्फ 2 टर्म लिख के बताई है, आप चाहे तो आगे का टर्म भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई सबको? ये वाला रिजल्ट मैंने यूज किया है। ओके, तो ये वाला मैं अभी इरेज कर देती हूँ यहाँ पे, बाकी के टर्म आप लिख सकते हो, या आपको चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस सम पॉजिटिव टर्म। ठीक है, तो इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे स्टूडेंट क्या होगा बताइए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर आपके पास 10 लाख ऑब्जेक्ट है, उसमें से आप एक भी सिलेक्ट नहीं कर रहे एट ए टाइम, तो कितना मिलेगा? एक ही वे है ऐसा, टोटल कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे? एक ही कॉम्बिनेशन ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है सबको? नहीं, यहाँ पे 1 लिखो कि नहीं 1 आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है NC0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू NCN, ये 1 हो गया। इसकी बात की जाए तो स्टूडेंट कितना आएगा? 10 लाख ही आएगा। 3 4 5 6 एंड यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 0.01 एंड यहाँ पे मैं पूरा लिख नहीं रही, यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस सम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये आई थिंक आपने पढ़ा हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन, सम पॉजिटिव नंबर। आई होप सबको समझ में आया होगा। बाकी के टर्म लिखेंगे, लिख सकते हो, लेकिन वो कोई पॉजिटिव नंबर ही आने वाले, बाकी के सब टर्म। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अभी मुझे कौन बताएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे कौन मुझे बताएगा? ये पहली टर्म तो हो गई 1, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 10 लाख को 0.01 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 10,000. ओके, 10,000 चेक कर लेते हैं कितने जीरो आएंगे, 3 या 4? 4। वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे पता है ये आपको 0.01 दिया, मतलब ये दिस इज सेम एज 1/100। ठीक है, तो 2 जीरो न्यूमरेटर से आपको कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना मिला? 1 + 10,000। अच्छा स्टूडेंट, अभी आपको पता है ये जो आपने लेफ्ट साइड में लिखा है वो दिस इज इक्वल टू 1 + 10,000। ठीक है, तो आपको पता है जो राइट हैंड साइड डेफिनेटली 10,000 से बड़ा है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं 1.01 होल रेज टू पावर 10 लाख, ठीक है, इज ग्रेटर देन कितना हो गया? 10,000। सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि हमने लिखा है 1.01 होल रेज टू पावर 10 लाख इज इक्वल टू 1 + 10,000, मतलब 10,000 से एक ज्यादा है ना, तो अगर बात की जाए तो दो नंबर का आपको कंपैरिजन करना था, तो यहाँ से अगर हम बात की जाए तो 1.01 होल रेज टू पावर 10 लाख इज ग्रेटर देन 10,000। सबको समझ में आया? वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, आपको इधर लिखना है तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये आया क्या बेसिकली? 10,001। ठीक है, तो आई थिंक ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ऑलरेडी आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज जो भी क्वेश्चन लिए मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए हैं, ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए और रिविजन भी हो जाए। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। सबको समझ में आया? यस मैम। ओके स्टूडेंट, ओके, तो अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड, यहाँ पे जो मैंने जो ऑलरेडी पढ़ा है a + b होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन पढ़ा है, वैसे ही हमने पढ़ा है a - b होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हैंस और अदरवाइज इवेल्युएट दिस। ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ से ध्यान से देख पाएंगे, तो आप मुझे बताइए, मैं डायरेक्टली आपको पूरा फॉर्मूला लिख के बताऊं कि कैसे करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे जो x + 1 है, ठीक है, क्योंकि अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी स्टूडेंट, वो वाला रिजल्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो लिख सकती हूँ यहाँ पे कौन सा, 1 + x होल रेज टू पावर n इज सेम एज x + 1 होल रेज टू पावर n। ठीक है, तो वो यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कौन सा फॉर्मूला मैम बात कर रही है? 1 + x होल रेज टू पावर n, ये क्या होता है स्टूडेंट? NC0 + NC1 × x। ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये बार बार यूज होने वाला है। ठीक है, NC3 x³ +.. यहाँ पे मिलेगा NCN x⁴n। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ 1 - x। अच्छा, अभी स्टूडेंट मुझे बोलेंगे मैम यहाँ पे तो x - 1 है। स्टूडेंट x - 1 होल रेज टू पावर 6 है, इवन पावर है। ठीक है, समझ में आ रही है? पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे इवन पावर है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ x - 1 होल रेज टू पावर 6 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या? -1 - x। ठीक है, एंड उसका पावर 6 करेंगे तो -1 का पावर 6 आपको क्या देगा? प्लस देगा। समझ में आ रहा है? आप चाहे तो ऐसे यूज कीजिए, अदरवाइज जो बाइनोमियल जो स्टेटमेंट स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा है वैसे कीजिए, तो भी आपको पता चलेगा कुछ टर्म कैंसिल होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो भी बताइए।
ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा? मैं लिखूं कि नहीं ऐसा, या ओरिजिनल जो स्टेटमेंट है वो ही लिखूं? आप बताइए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर एन हम ऐसा लिखेंगे, एन सी जीरो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, प्लस माइनस, ऐसा आपको पता चल रहा है ऑब्जर्वेशन से। एंड यहाँ पे हमें मिला है एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा आपके पास, एन सी थ्री एक्स टू द पावर आपका 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लिख सकते हो आप माइनस 1 का पावर एन इंटू एन सी एन इंटू एक्स टू द पावर एन। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये पर्टिकुलरली ये वाले क्वेश्चन की बात करें तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, x प्लस 1 होल रेज टू पावर 6 प्लस x माइनस 1 होल रेज टू पावर 6। ठीक है, ये चीज आपको लिखना है। कैसे लिखे स्टूडेंट, यहाँ पे x प्लस 1 आप पता है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 6 एंड x माइनस 1 होल रेज टू पावर 6 अभी मैंने आपको करके बताया, आप इसको 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 6 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि पावर है इवन तभी, ठीक है, ओड होता तो नहीं लिख सकते क्योंकि वहां पे माइनस साइन आ जाता आपका इन बिटवीन में। ठीक है, एक्स माइनस 1 होल रेज टू पावर 6 इज सेम एज, माइनस कॉमन लिया है आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। ठीक है, एंड ये बेसिकली आपको मिला 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 6। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, मैंने कैसे लिखा। आई होप सबको समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। यस मैम। पक्का ना? तो यहाँ से मुझे ऑब्जर्व करके बता दीजिए क्या आने वाला है। ठीक है, यहाँ से जस्ट ऑब्जर्वेशन से, या पूरा लिखना चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। ठीक है, पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं स्टूडेंट, अदरवाइज आपको पता है। ओके, ये देखो एक ब्रैकेट में यूज करती हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा 6c0 प्लस 6c1 एक्स टू द पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे, 6c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6c3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 6c4 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 6c5 एक्स टू द पावर 5 एंड यहाँ पे प्लस 6c6 एक्स टू द पावर 6। किसी को डाउट है इसमें मैंने कैसे लिखा? एवरीवन जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, जो ऊपर मैंने लिखा है वही चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, या आप चाहे तो इन जनरल जो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट है वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वो रिजल्ट यूज करना चाह रही हूँ जो हमें पता है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला ब्रैकेट भी लिख सकते हो आप। ओके, यहाँ पे फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे जगह है नहीं तो यहाँ पे मैं प्लस करके लिखती हूँ प्लस, एंड यहाँ पे हमें मिलेगा जो मिल रहा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 6 की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 6c0 माइनस 6c1 इंटू एक्स प्लस 6c2 इंटू एक्स स्क्वेयर, फिर आपको माइनस मिलेगा 6c3 इंटू एक्स क्यूब, फिर मिलेगा 6c4 इंटू एक्स टू द पावर 4, फिर आएगा माइनस साइन 6c5 एक्स टू द पावर 5 एंड यहाँ पे फिर प्लस। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। अभी हम क्या करें, दोनों टर्म, ये देखो जो फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट का एडिशन करें, कुछ टर्म तो आपको देख के ही पता हो रहा है कि कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे। एवरीवन समझ में आ रहा है सबको? मतलब जहां पे आर की वैल्यू आपको ओड मिल रही है वो वाले टर्म आपके कैंसिल हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 6c1 वाला, फिर माइनस 6c3 यहाँ पे मिल रहा है, मतलब जहाँ पे आर की वैल्यू ओड आ रही है वो वाले टर्म का साइन आपको अपोजिट मिल रहा है, एक ब्रैकेट में प्लस मिल रहा है एक में नेगेटिव। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, मैं लिख दूं यहाँ पे डायरेक्टली 2 टाइम्स 6c0 प्लस 6c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6c4 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 6c6 एक्स टू द पावर 6। किसी को डाउट है कैसे आया डबल? क्योंकि दो ब्रैकेट का आप एडिशन कर रहे हो। ठीक है, प्लीज बताइए, और जो यहाँ पे जो कैंसिल हो रही है वो आपको कैंसिल करना है। आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम। प्लीज बताइए स्टूडेंट सही है कि नहीं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट आंसर भी बता दिए 198, लेटेस्ट चेक 198 आता है कि नहीं स्टूडेंट। तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 टाइम्स 6c0 की वैल्यू आपका कितना आएगा 1। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, यहाँ पे 1 आएगा। अभी 6c2 की वैल्यू आई थिंक हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी, यहाँ पे एक सेकेंड, कौन से क्वेश्चन में हमने अभी कैलकुलेट करी थी? ओके, यहाँ पे किया था, कितना वैल्यू आया था 6c2 का 15 आया था, 6c3 का वैल्यू आया था 20।
ओके, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज कर सकते, नहीं तो अभी भी कैलकुलेट कर सकते। ये हमें मिला था 15, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट हमने सही लिखा है ना यहाँ पे, ओके 15 टाइम्स एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया। एंड यहाँ पे बात की जाए तो 20 टाइम्स एक्स टू द पावर 4 हो गया। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, 6C0 कितना आएगा, कोई बताइए यहाँ पे, 1 ही आएगा ना। 6C0 इज सेम एज 6C, एवरीवन ये वाली बात कर रही हूँ मैं, 6C6 यहाँ पे Yes, आपको ma'am. 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिला प्लस एक्स टू द पावर 6। अभी किसी को यहाँ पे डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। आई होप सबको इतना समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आप लोग मुझे आंसर 198 कैसे दे रहे हो? अच्छा, आपने सेकंड वाले के आंसर बता रहे हो क्या स्पेशली? ओके, सेकंड पार्ट का बता रहे हो, तो हमें ये मिला, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए। No, ma'am. ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा किसका आंसर हो गया, ये x+1 होल रेज टू पावर 6 प्लस x-1 होल रेज टू पावर 6 का आंसर ये है। अच्छा, अभी उसके बाद क्या हो रहा है, अगर इसका आंसर आपको करना है, ये वाला पार्ट करने के बाद इवेल्युएट √2 + 1 होल रेज टू पावर 6 प्लस √2 - 1 होल रेज टू पावर 6। तो यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, आपको बेसिकली x की वैल्यू क्या लेनी है, √2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये जो हमें मिला, देयरफॉर x+1 होल रेज टू पावर 6 प्लस x-1 होल रेज टू पावर 6, ये मिला है 2 टाइम्स 1 + 15 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 20 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। अभी स्टूडेंट जो बाकी का है ये वाला मुझे लगता है आप लोग कर पाओगे। अभी मुझे बता दीजिए इसका वैल्यू। तो x की वैल्यू स्पेशली हमें √2 लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, देयरफॉर √2 + 1 होल रेज टू पावर 6 प्लस √2 - 1 होल रेज टू पावर 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अभी हमने लिखा है यहाँ पे 2 टाइम्स 1 + 15 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू √2 का पावर यहाँ पे 4 है। उसके बाद हमें क्या मिला है, हमें मिला है x रेज टू पावर 6, x की वैल्यू है √2, ठीक है। √2 का पावर यहाँ पे हो गया 6। लेट अस चेक स्टूडेंट 198 आता है कि नहीं। तो यह हमारे पास हो गया 2 इंटू, ये हो गया 1 प्लस 15 इंटू कितना आएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा। सबको समझ में आया, √2 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, √2 इंटू √2, 2 हो गया, 15 2 ज़ा 30, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 20 इंटू √2 का पावर 4 है, ठीक है। √2 का पावर कितना, 4 कितना होगा स्टूडेंट, 4 आएगा, 4 + 20, ओके 4 मल्टीप्लाई बाई, एक सेकेंड, हाँ 4 मल्टीप्लाइड विद 20 कितना आ रहा है प्लीज बताइए एवरीवन। √2 रेज टू पावर 4 मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो वहां पे 4 मिला और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, ठीक है। एंड यहाँ पे √2 का पावर 6 मतलब √2 को आप 6 बार √2 से ही मल्टीप्लाई कर, √2 इंटू √2 इंटू √2, 6 बार आप √2 को ही मल्टीप्लाई कर रहे, तो कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो जाएगा ये, ठीक है। चेक कर लीजिए यहाँ पे, लेट अस चेक द एडिशन। सो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे स्टूडेंट कितना हो गया देखिए, 30 + 80 करेंगे तो 110, ठीक है। सही है कि नहीं, क्या एडिशन बताइए, 110 और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें आपको 8 ऐड करना है। एवरीवन प्लीज चेक द कैलकुलेशन, कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे बताइए। 30 + 80 आप पूरा सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया स्टूडेंट, ये वाली आ रही कि नहीं सबको, प्लीज बताइए। मैम आ रही। यस अच्छा, लेकिन फिर स्टूडेंट का आंसर जो दे रहे उसका आंसर, ओके चलो ये आंसर हमारा अभी तक ये आया है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा। आप चाहे तो ऐसा कर लीजिए, 1 फिर 30 फिर 80 एंड फिर 8, इन सबका एडिशन कर रहे हो, यूनिट प्लेस पे यस आपको 9 आया, ठीक है। एंड यहाँ पे 11, सही है एडिशन हमारा, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, तो हमें पता है 19 से अगर करेंगे तो यहाँ पे 238 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अच्छा जिया ने हैंड रेज किया है, जिया प्लीज बताइए कुछ मिस्टेक है हमारे क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में। मैम आपने 6C4 की वैल्यू 20 ली है, 15 आएगी। एक सेकेंड, अच्छा ये हाँ 6C2 की वैल्यू सेम आएगी, यहाँ पे 6C4 की, हाँ तो यहाँ पे 15 आना चाहिए, हाँ मेरा मिस्टेक है। थैंक यू जिया यहाँ पे करेक्शन के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे किसी ने बोला ही नहीं, मैं पहले ही आपको बोली, तो कुछ मिस्टेक हो तो आप प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हाँ यहाँ पे 15 आएगा
तो आपके पास 15 आना चाहिए यहाँ पे भी फिर 15 हो जाएगा। तो लेट अस डू द करेक्शन पार्ट। यहाँ पे 15 आएगा एंड लेट अस चेक अभी क्या एरर आ रहा है। यहाँ पे 15 हो जाएगा हमारे पास, ये 15 आएगा। स्टूडेंट हो सकता है अभी जो आपका आंसर आ रहा है वही आए। यहाँ पे 15 इंटू 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। यहाँ पे 15 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 60। सो 30 प्लस 60 90। ओके ये हो गया हमारा। ओके अभी जो स्टूडेंट आंसर दे रहे थे वही आंसर आना चाहिए। यहाँ पे मेरा मिस्टेक था। थैंक यू स्टूडेंट जिसने मुझे यहाँ पे बताया, अदरवाइज कोई बोलता ही नहीं कि मैम कुछ मिस्टेक किया यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ पे कितना हो रहा है स्टूडेंट, 1 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 8। तो ये 30 प्लस 60 आपको पता है 90 होता है, 99 इनका एडिशन हो गया ब्रैकेट में। तो अगर अभी बात की जाए कितना हो रहा है स्टूडेंट, 198। सो जिसने भी आंसर किया, जिया, लीना, नवीन, करिश्मा, वेरी गुड स्टूडेंट, सबने सही आंसर किया। यहाँ पे मेरा मिस्टेक था। सबको समझ में आया हमने क्या किया है एवरीवन? आई होप Yes, सबको ma'am. समझ में आया होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ओके स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे पता आपका नेक्स्ट लेक्चर 8 बजे है। तो थोड़ा सा जनरल टर्म के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी थी, अभी दिखाया भी था। उसके ऊपर कोई क्वेश्चन सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं ना अभी 5 मिनट में। प्लीज बताइए, कंटिन्यू कर ले एवरीवन। Yes, ma'am. ओके क्योंकि यहाँ पे जनरल टर्म की बात करें तो हमने अभी जो सिग्मा के फॉर्म में लिखा था एंड हमने r प्लस 1th टर्म कैसे लिखते वो बात करी थी। ठीक है तो जनरल एंड मिडिल टर्म की बात करने वाले तो एक काम करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपके पास a प्लस बी होल रेज टू पावर n है तो हम इसका जनरल टर्म ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे मैं दिखा भी देती हूँ, क्योंकि अगर आप a प्लस बी होल रेज टू पावर n इसका एक्सपांशन लिख रहे हो तो वो वाले केस में क्या हो जाएगा आपका NCR। यहाँ पे हो जाएगा NCR इंटू ए टू द पावर n माइनस आर इंटू बी टू द पावर r। ठीक है यहाँ पे हमने लिखा है। अच्छा मिडिल टर्म की बात करते हैं स्टूडेंट, अभी जनरल टर्म के ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है जनरल टर्म अगर आपको क्वेश्चन में पूछेंगे कि कोई आपको दिया है जैसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया है उसका पावर n दिया है। ठीक है अगर आपको बोलेंगे उसका 10th टर्म कौन सा है, 15th टर्म कौन सा है, तो वो बताइए, उसका एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है तो जनरल टर्म हमें पता, मिडिल टर्म का नेक्स्ट टाइम हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट मी टेक सम एग्जांपल स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 2 एग्जांपल है, उनमें से एक मैं करती हूँ, एक आपको ट्राई करना है। ठीक है आज के लिए बस यही होगा फिर। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहे फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x प्लस 3 होल रेज टू पावर 8। ठीक है सबको पता है ये कैसा फॉर्म में आपका a प्लस बी होल रेज टू पावर n के फॉर्म में है, और आपको पता है उसके एक्सपांशन में n प्लस 1 टर्म आता है। ठीक है तो यहाँ से अगर बात की जाए तो ओके लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस 3 होल रेज टू पावर 8। ठीक है आप अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहे तो सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं, x टू द पावर 5 के कोएफिशिएंट की बात करो। कि जनरल फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ स्टूडेंट यहाँ पे NCR 8CR हो जाएगा, x का पावर आपका हो जाएगा 8 माइनस r इंटू बी टू द पावर, मतलब b की वैल्यू है यहाँ पे 3। ठीक है 3 टू द पावर r, ये हमने लिखा है यहाँ पे r इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 से n की वैल्यू है 8। ठीक है तो ये एक्सपांशन में आपको 9 टर्म्स मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5। ठीक है समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहे, देखिए यहाँ पे जनरल टर्म हम कैसा लिखते हैं, देखो यहाँ पे स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 एंड इन दिस एक्सपांशन। तो आपको पता है ये x प्लस 3 होल रेज टू पावर 8 का एक्सपांशन कुछ ऐसा दिखेगा सिग्मा के फॉर्म में। ठीक है तो यहाँ से स्टूडेंट आप अगर मैं इसके कोएफिशिएंट की बात करूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि x रेज टू पावर 8 माइनस, ये देखो 8 माइनस r आपका क्या होना चाहिए, x टू द पावर 5। ओके काम कर लेते हैं, टू फाइंड आप चाहे तो जनरल टर्म भी लिख सकते थे मैं यहाँ पे, टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है x टू द पावर 8 माइनस r, ये आपका किसके इक्वल होना चाहिए, x टू द पावर 5 होना चाहिए। एग्री करेंगे कि नहीं स्टूडेंट प्लीज बताइए, क्योंकि ये एक्सपांशन में आपको 9 टर्म्स मिलने वाला है। ठीक है तो यहाँ से अगर मुझे बात करनी है
कि वो टर्म जिसमें x टू द पावर 5 है, तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए वो टर्म कौन सी है। तो पहले r की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो x टू द पावर 8 माइनस r करते हैं इक्वल टू x टू पावर 5। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको पता है अगर बेस सेम होता है और ये आपने इंडाइसिस में पढ़ा है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 8 माइनस r इज इक्वल टू 5 कर सकते हैं ऐसा। इसका मतलब है 8 प्लस, ओके ये 5 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लीज बताइए। ये हो गया -5 इज इक्वल टू r। एवरीवन समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई करूँ यहाँ पे? कुछ मिस्टेक हो तो भी बताइए, हम सही लिख रहे हैं कि नहीं एवरीवन? हाँ, r की वैल्यू की बात की जाए तो r की वैल्यू कितनी हो गई 3, एंड जनरल टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना tr+1। ये आपका क्या होता है, n की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 8 हो गया, तो 8cr, एंड यहाँ पे एक सेकेंड कर लेते हैं, x टू द पावर 8 माइनस r, एंड यहाँ पे आपके पास 3 दिया है, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया कि r की वैल्यू हमें मिला है 3, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात की जाए 4r इज इक्वल टू 3, तो हमें कौन सी टर्म मिलेगी स्टूडेंट यहाँ पे, r+1, मतलब यहाँ पे 4th टर्म, ठीक है, t4। ये आपका क्या हो जाएगा 8c, एंड यहाँ पे r की वैल्यू 3 रखा है आपने, एंड यहाँ पे हमें मिलेगा x टू द पावर 8 माइनस 3, एंड यहाँ पे 3 का पावर आपके पास हो गया 3। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, क्योंकि हमें x टू द पावर 5 के कोएफिशिएंट की बात करनी है, मतलब x टू द पावर 5 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है टर्म में, वो वाली वैल्यू बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो 8c3 की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। कुछ स्टूडेंट ने ऑलरेडी आंसर बता दिया, लेट अस चेक स्टूडेंट, जिया ये आंसर बताया है, लेट अस कंप्लीट क्विकली। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। 5 फैक्टोरियल एज इट इज अगर मैंने लिखा, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टर कैंसिल, ओके। 3 2 6 होता है, एंड यहाँ पे आपको पता है 8 7 56 यहाँ पे हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे 8c3 की बात की जाए तो ये 56 हो गया, एंड यहाँ पे x टू द पावर 5 हुआ, लेकिन 3 का पावर 3 कितना होता है 27, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट मैं क्या कर रही हूँ? लीना ने भी आंसर दिया है 1512। लेट अस चेक लीना यही आता है कि नहीं। प्रतीक्षा ने भी आंसर किया है। तो यहाँ पे अभी स्टूडेंट अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ताकि बाकी स्टूडेंट को डाउट ना रहे यहाँ पे, ओके। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे 56 इंटू 27 का मल्टीप्लीकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हो गया 42, 35 प्लस 4, ओके 39 हो गया। यहाँ पे बात की जाए तो 12, 10, 11, तो ये हो गया 2, यहाँ पे 1, या करेक्ट, वेरी गुड स्टूडेंट, सब लोग आंसर सही बता रहे हैं। यहाँ पे 1512 इंटू x टू द पावर 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, कोएफिशिएंट, तो आप कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकेंड इरेजर ही मैं इरेज कर देती हूँ। So therefore the coefficient of x to the power 5 in the expansion of क्या था हमारे पास, x plus 3 whole raised to power 8 is 1512। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। कोएफिशिएंट का मतलब देखिए, यहाँ पे जो वेरिएबल है आपका x, उसका पावर 5 है, तो इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोएफिशिएंट हो गया। किसी को डाउट है? वेरी गुड लीना, वेरी गुड करिश्मा, प्रतीक्षा, नवीन, जिसने भी आंसर किया वेरी गुड स्टूडेंट। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। सबको समझ में आया? आई थिंक सबका सेम ही आंसर आया है यहाँ पे। तो ये हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन दिस एक्सपांशन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला आपको ट्राई करने नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी, लेकिन प्लीज ट्राई एटलीस्ट वन, ओके। आज के लिए सिर्फ इतना करेंगे, लेकिन ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे? प्लीज बताइए। यस मैम। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे आपको a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट चेक करना है। आपको ये भी पता होगा जब हम बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन लिखते हैं, जो b का पावर होता है, देखो ऐसा फॉर्म में है ना, तो यहाँ से जो b का पावर रहेगा वही आपको पता है r की वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी अभी तक, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू यहाँ पे आती है वही आपको पता है जो सेकेंड टर्म का पावर में आता है, ठीक है। तो आप यहाँ से
मुझे ये आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे कौन सी वाली मतलब आर की पर्टिकुलरली वैल्यू आपको यहाँ पे लेनी है 7, ठीक है। तो मतलब आपको 8th टर्म चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। एवरीवन प्लीज डू दिस एज ए होमवर्क। अगर कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड। Yes, ma'am.